पुल पर ये बसा हुआ है मार्केट। देखिए ये मार्केट पुल पर सजा हुआ है। कितने परिवार का रोजी रोटी इससे चल रहा है? 100 से अधिक दुकान है। रोजी रोटी आप लोग का इसी से चल? हाँ। डर नहीं लगता है यहाँ? डर काहे का लगेगा? पुल गिरने का डर नहीं? कोई डर नहीं लग रहा है। मौत से तो आदमी डर के रहेगा तो हो गया। डरे हैं किस लिए? जब धंधे कर रहे हैं तो डरे हैं तो धंधे करके रह जाएगा। गवर्नमेंट तो इसको असुरक्षित घोषित किए हुए है। डर नहीं लगता है आपको गिरने का? ना, हमको डर नहीं लगता है। हमको डर नहीं लगता है। नहीं, डर नहीं लगता है। जब हम पुराना पुल है और सुरक्षित हैं बिजनेस कर, और सुरक्षित पुल इसको घोषित कर दिया है, कभी भी गिर सकता है। हमको तो डर नहीं लग रहा है। कितने दिनों से कर रहे हैं ये? जी 5-7 साल से है सर जी। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, रिटायर पुल है तो डर तो लगेगा ही। नया पुल बनने के बावजूद भी इस पर पुल पर सब आदमी आवागमन चालू था, दुकान लग ही रहा था। इसलिए कि हम लोगों को साधन नहीं है कहीं पर जो 2 पैसा और रोटी कमाकर बाल बच्चे को प्रवेश कर सके। तो बहुत पुराना पुल हो चुका है, गिरने का भी डर है इसको। हाँ, वो तो पुराना हो गया है तो कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ हो सकता है, दिखने से तो नहीं लगता है। डर तो सर होता है, अगर करे तो क्या करे, मजबूरी है सर। रोजी रोटी के लिए रोजी रोटी का सवाल है सर। कहीं अगर गवर्नमेंट व्यवस्था कर दे तो वहाँ चले जाएंगे? अब वो कर देंगे तो जावे करेंगे। डर तो गवर्नमेंट कहीं जगह दे तो चले जाएंगे आराम से क्यों नहीं चाहेंगे। हम लोग शरीर को खतरा रख कर दुकानदारी करते हैं। तो मर जावे तो क्यों जी का मरना चाहते? हाँ, मरने के चाहते हैं। जहाँ जगह में तहाँ कहूँ बेच के कमा के खाई के ना खेबे हम सोनाई थे। जिसके पास गरीब के पास पैसा कौड़ी नहीं है, इस पर से जीवन कमा के अपने बाल बच्चा को भोजन देता है। कहीं करीब इतना दुकानदार है, कम से कम 100 दुकानदार है। अगर ये अखनी बंद हो जाता है तो इतने भी जितने परिवार हैं सभी भूखे मरेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुशील, आप देख रहे हैं जमीनी न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया का अजूबा इकलौता बाजार जो पानी के पुल पर बसा हुआ है, ये बूढ़ी गंडक नदी है, उस पर ये पुल बना हुआ है, इसी पर मार्केट ये चलता है। मगरदही घाट को मथुरापुर घाट से जोड़ता है, इसी बीच में ये पुल बना हुआ है जो बूढ़ी गंडक नदी पर है। और इस पुल पर सैकड़ों परिवार का रोजी रोटी चलता है। इस पर दुकान है। ये दुनिया का अजूबा है, जो इकलौता अजूबा है जो इस पर मार्केट बना हुआ है पुल पर। पुल पर तो सभी जगह आप देखे होंगे यातायात होता है, गाड़ी चलता है, बस चलता है, बाइक चलता है, लेकिन यहाँ इकलौता ये पुल है जहाँ पर मार्केट सजा हुआ है। इस मार्केट में दूर दूर से लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ कम कीमत में भी सामान मिलता है, इसके लिए भी लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खराबी है कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। 1951 में ये बना था, 51 में ये पुल बना था और 2018 में इसको असुरक्षित घोषित करके इसको बंद कर दिया, जो अब तक बंद है। लेकिन बंद होने के बाद ही यहाँ दुकान सजना शुरू हो गया और दुकानदारी शुरू हो गया। जब दुकानदारी शुरू हुआ यहाँ तो लोग भी खरीदने के लिए आने लगे। बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। अब इसको हटाना भी सरकार के बस का काम नहीं है। सरकार अगर हटाती है तो इसको कहीं वैकल्पिक व्यवस्था इसको देना पड़ेगा। अगर वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं देते हैं, बेरोजगारी और भी बढ़ेगा और इनका रोजी रोटी भी समाप्त हो जाएगा, जिस पर सैकड़ों परिवार इस रोजी रोटी पर निर्भर करते हैं। आपको चलिए दिखाते हैं, ये पूरा मार्केट दिखाएंगे आपको क्या क्या यहाँ पर मिलता है। आइए पहले मार्केट घुमा दें, एक बार पूरा मार्केट आपको दिखा देते हैं। रोज निकालते हैं आप लोग पेपर में, तो ये साला दुकान लगे करता आगे मार्केट ही मार्केट आपको दिखाई देगा। देखिए फल की दुकान है, अन्य चीजों की दुकान भी आगे है। आगे देखिए ये सब दुकान है, पूरे रूप से मार्केट सजा हुआ है। जिधर देखेंगे मार्केट ही नजर आएगा, बाजार सजा हुआ है। देखिए सारा सामान लगा हुआ है यहाँ पर, पुल पर ये बसा हुआ है मार्केट। देखिए ये मार्केट पुल पर सजा हुआ है।
कितने परिवार का रोजी रोटी इससे चल रहा है। लगभग 100 से अधिक दुकान यहाँ पर सजा हुआ है। जहाँ तक नजर दौड़ाइएगा मार्केट ही मार्केट दिखाई देगा, बाजार सजा हुआ है। जिधर देखिए मार्केट ही सजा हुआ है। देखिए यहाँ चूड़ी बिक रहा है, यहाँ पर्स बिक रहा है, इधर देखिए चप्पल बिक रहा है, यहाँ चप्पल बिक रहा है। इधर देखिए कपड़े की दुकान है, अन्य चीज और कपड़े की भी दुकान है। लगभग 100 से अधिक दुकान होगा। यहाँ कितना दुकान होगा? 100 से अधिक दुकान है। रोजी रोटी आप लोग का इसी से चल। हाँ, डर नहीं लगता है यहाँ? डर काहे का लगेगा? पुल गिरने का डर नहीं? कोई डर नहीं लग रहा है। डरने में तो काम चलेगा क्या? सड़ा हुआ पुल है तो क्या हो गया? डर नहीं है? कोई डर नहीं है भाई। प्रशासन के हटाने का डर नहीं है? कोई डर नहीं है। हम लोग के पास वेंडर कार्ड बना हुआ है, दिखाएं क्या आपको? मीडिया से हैं आप? हाँ, हम लोग को काफी दिन से इसी से रोजी रोटी चलता है। हटाएंगे भी तो हम लोग को कहीं व्यवस्था करेंगे। और सुरक्षित घोषित कर दिया है स्कूल को। हाँ सही है, तो फिर देखेंगे, देखा जाएगा। तो जान का खतरा है? हाँ नहीं, कोई खतरा की बात नहीं है। इस पे जो भी आते हैं सिर्फ सामान परचेज करने के लिए आते हैं। ये ऐसा मार्केट है जो बूढ़ी गंडक पुल पर बसा हुआ है और पुल पर सैकड़ों दुकान है। इस पुल पर वैसे ही लोग आते हैं जो खरीदारी जिसको करना है। ये दुनिया का अजूबा है ये पुल, जहाँ पर मार्केट बसा हुआ है पुल पर। आप लोग को पुल गिरने का डर नहीं लगता? मौत से तो आदमी डर के रहेगा तो हो गया। डरे हैं किस लिए? जब धंधे कर रहे हैं तो डरे हैं तो धंधे करके रह जाएगा। गवर्नमेंट तो इसको असुरक्षित घोषित किए हुए है। अच्छी बात है और अच्छा है, गवर्नमेंट इसका हिफाजत करे तो अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा करे तो और अच्छा है। सबसे बड़ी चीज है बैक रुक जाएगा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। वो पुल से ज्यादा मजबूत है ये पुल। इसी से रोजी रोटी चल रहा है। जी, इसी से रोजी रोटी चल रहा है। ये पुराना पुल है लेकिन सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी दे रहा है ये पुल। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो जिनको सामान परचेज करना हो। इस पुल से गुजरना तो मना ही है, लेकिन सामान खरीदने के लिए लोग आते हैं इस पुल पर। बहन जी, डर नहीं लगता है इस पुल पर? क्या डर नहीं लगता है आपको गिरने का? ना, हमको डर नहीं लगता है। हमको डर नहीं लगता है। नहीं, डर नहीं लगता है। जब हम पुराना पुल है और सुरक्षित हैं बिजनेस कर, और सुरक्षित पुल इसको घोषित कर दिया है, कभी भी गिर सकता है। हमको तो डर नहीं लग रहा है। समझ, कितने दिनों से हैं यहाँ? यहाँ पर हम 5-6 बरस से हैं। अच्छा बिजनेस चलता है? चल रहा है, मिला जुला के चलिए रहा। रोजी रोटी इसी से चलता है? इसी से चलता है रोजी रोटी। गवर्नमेंट हटा दे तब क्या करिए? अब जो होगा सबके साथ हो, मेरे साथ होगा। क्या चीज? उनको कहिएगा नहीं कि दूसरी जगह हमको दो कहीं। हाँ तो बोलेंगे ना, गरीब आदमी को व्यवस्था तो करना चाहिए ना। इतना जो बेरोजगार जो है उसके लिए भी तो कुछ तो साधन तो चाहिए ना। कुछ भी तो माने कोई जो रोजगार हो या जगह हो, कुछ तो चाहिए ना गरीब आदमी। इस पुल को 2018 में असुरक्षित घोषित कर दिया प्रशासन और जाना आना इस पर बिल्कुल रोक लगा हुआ है। इस पर यातायात बिल्कुल रोक है। नया पुल तो बगल में बन चुका है, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए।
नया पुल जो बन चुका है तो उसी पर यातायात शुरू हो गया, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद से यहाँ दुकान सजने लगा और उसके बाद खरीदारी होना शुरू हो गया यहाँ पर। तो अब कितने लोगों का रोजी रोटी इससे चल रहा है, इस पुल के माध्यम से। ये दुनिया का इकलौता पुल है जिस पर मार्केट सजा हुआ है। कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा इस तरह का पुल जहाँ पर मार्केट बना हुआ है। और सैकड़ों लोग का दुकान है यहाँ पर, आना जाना सिर्फ वही लोग इस पे आते हैं जिनको सामान खरीदना हो, नहीं तो यातायात बिल्कुल बंद है। चलते हैं और दूसरे लोगों से पूछेंगे। कितने दिनों से कर रहे हैं ये? जी 5-7 साल से है सर जी। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, रिटायर पुल है तो डर तो लगेगा ही ना। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपको हटा दे, आवे प्रशासन कहे खाली करने, तो क्या? तो उसके लिए तो कुछ होगा तभी ना, काहे कि 100 दुकान है यहाँ लगती है जी। उनसे कहिएगा नहीं कि अलग हमारा वैकल्पिक व्यवस्था करो, अलग दुकान दो। जी गरीब लोग है तो सब उसी का ना हो जी, बात सही है। सैकड़ों लोगों का रोजी रोटी इसी दुकान से चलता है, परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस दुकान को अगर बंद कर दिया जाएगा तो सैकड़ों परिवार जो है भूखे रहेगा, काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। इसलिए सोच समझ के प्रशासन कदम ले, अगर इसको हटावे तो कहीं बसाने का भी उपाय करे। सही बात है। और कुछ कहना? नहीं सर, हो गया बस। कितने का जीवन चल रहा है उससे, कितने का बाल बच्चा उसका जी रहा है। हम लोग को सुविधा दे सरकार, हम लोग उसको हटाने के लिए तैयार। कितने दिन से दुकान आपको? यहाँ पर तो सर जब से समझ लीजिए ये पुल बंद हुआ तब से चालू है। 2018 में ये असुरक्षित घोषित कर दिया, बंद कर दिया गया था। नया पुल बगल में बन गया। नया पुल बनने के बावजूद भी इस पर पुल पर सब आदमी आवागमन चालू था, दुकान लग ही रहा था। इसलिए कि हम लोगों को साधन नहीं है कहीं पर जो 2 पैसा और रोटी कमाकर बाल बच्चे को प्रवेश कर सके। दुनिया का अजूबा पुल है ये, जिस पर दुकान सजा हुआ है। कहीं भी आप नहीं देखेंगे, दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आएगा इस तरह का पुल जहाँ पर दुकान बसा। और ये है समस्तीपुर टाउन को मथुरापुर घाट से जोड़ता है। उधर मगरदही घाट बोला जाता है और इधर जो है मथुरापुर घाट है। दोनों घाट को मिलता है। यहाँ तक कि दरभंगा भी इसी रास्ते से लोग जाया करते थे। जब से ये पुल बंद हुआ तो नया पुल बन गया, उससे यातायात हो रहा है। ये पुल तो अभी बंद है, लेकिन यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते जाते हैं। चूँकि सैकड़ों दुकान है यहाँ पर, हर तरह का चीज़ मिलता है, सस्ते में मिलता है, इसलिए लोग यहाँ परचेज करने के लिए आते हैं। और फल का भी दुकान है, फल भी सस्ता है, हर तरह का फल मिलता है, केला सेब अंगूर। लोग फल भी खरीदने के लिए यहाँ आते हैं, सस्ते में मिलता है, इसलिए भी लोग आते हैं। और दुनिया के ये अजूबा पुल है, बार बार बता रहे हैं आपको। इस तरह का पुल कहीं नहीं देखे होंगे आप, जो पुल पर दुकान सजा हुआ है। और कहीं भी आप जाइएगा नज़र इस तरह का पुल आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए नदी है नीचे, बूढ़ी गंडक नदी नीचे जा रही है, ऊपर पुल बना हुआ है। ये पुराना पुल है, 2018 में इसको असुरक्षित घोषित करके बंद कर दिया गया। लेकिन बंद करने के बाद यहाँ बेरोजगार लोग जो रोजी रोटी के लिए यहाँ दुकान खोल लिए, उसके बाद दुकान चल भी रहा है। प्रशासन चाहती है, बीच बीच में इन लोगों को तंग भी करती हुई। प्रशासन आती भी है? नहीं सर, प्रशासन नहीं। कोई भी कोई पैसा उसा भी ले? नहीं सर, तो देखिए पैसा उसा भी अभी कोई नहीं ले रहा है, नहीं लेते। अपना दुकान चल रहा है। अरे हम लोग सर दुकान नहीं लगाएंगे तो सारा पैखाना करके जो है ना घिना के रख देगा। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देखिए ऐसा पुल छूट गया है जिस पे चलना बंद हो गया है, उस पे पैखाना करके लाश देखिएगा, कुत्ता देखिएगा मरा हुआ सब फेंक। थोड़ा सा ये डर बना हुआ रहता है कहीं पुल गिर न जाए, आप लोग को जान माल का नुकसान न हो जाए, इसी के लिए थोड़ा सा डर है। हाँ बस पुराना पुल है, 1951 में ये पुल बना था। 1951 में बना था, 2018 में इसको असुरक्षित घोषित करके बंद कर दिया गया। तो बहुत पुराना पुल हो चुका है, गिरने का भी डर है इसको। हाँ वो तो पुराना हो गया है तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। दिखने से तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसा थोड़े लग रहा है, देखने से ऐसा महसूस नहीं हो घटना बोल के नहीं आता है। इसलिए जान माल का भी सुरक्षा होना जरूरी है। अगर प्रशासन इसको बंद भी कर दे तो और इन लोगों को कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दे तो वो अच्छा ज़्यादा रहेगा। चूँकि सबका परिवार है, रोजी रोटी है, कहीं अपना ये लोग कर लेंगे अपना। जी सर, इसमें कम से कम एक लमसम 1000-1200 आदमी का पेट चलता है। यही जगह है जिससे 1000-1200 आदमी का पेट चलता है।
लगभग 1200 दुकान होगा। नहीं नहीं, 1200 परिवार की बात बतिया रहे हैं सर। एक आदमी है दुकानदार, अब उसका 5 गो है, तो उसी हिसाब से जोड़ के देख लीजिए। 1000-1200 आदमी का खुराक ही चलता है इससे। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है, तो इसको जरा ध्यान रख करके ही इसको बंद करे। अगर इस पुल को बंद करना है पूरी तरह से, तो कहीं इन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दे दे, जहाँ ये दुकान लगा कर दुकान व्यवस्था कर दें, हम लोग वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को कोई जरूरी नहीं है कि इस पर, हम लोग तो अपने रिस्क खेलते हैं सर, बाल बच्चा के लिए मजबूरी है, दूसरे जगह नहीं है। चलते हैं दूसरे लोगों से और पूछते हैं क्या समस्या है यहाँ। यहाँ आपको डर नहीं लगता है पुल गिरने का? जी नहीं, नहीं डर लगता है। ये तो असुरक्षित घोषित कर दी है गवर्नमेंट इसको 2018 में ही। 18 में ही ये तो कई बार भी हो चुका है, लेकिन डर नहीं लग रहा? डर नहीं लगा हम लोग को। अगर गिर जाए का एक तब क्या होगा? गिर जाए बगल में घर निकल जाएंगे तेजी यहाँ पर से। कैसे पता चलेगा आपको? पता चला है एक बार। पता तो नहीं चल पाएगा, वो गिरता है कह करके थोड़े गिरेगा। कब से दुकान कर रहे हैं? डेढ़ 2 साल से करते हैं सर। अच्छा, बिक्री हो जाता? बाजार सर वही होता है सर, दाल रोटी का दाम हो जाता है। डर नहीं लगता है? डर तो सर होता है, मगर करे तो क्या करे, मजबूरी है सर। रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी का सवाल है सर। कहीं अगर गवर्नमेंट व्यवस्था कर दे तो वहाँ चले जाएंगे? अब वो कर देंगे तो जावे करेंगे। क्योंकि 2018 में ही पुल असुरक्षित घोषित कर दिया गया, तब से बंद है। नया पुल बन गया, इसको बंद कर दिया गया। 1951 का ये पुल है, 1951 में बन के तैयार हुआ था और 2018 में ही बंद हो गया। और सुरक्षित अगर प्रशासन आवे आपको खाली करने के लिए कहे तो क्या करें? अब सर सब खाली करेगा तो सब खाली करबे ना करेगा। रोजी रोटी कैसे चले? रोजी रोटी कैसे चलेगा? वो तो सरकार हम लोग को जो उनसे कहेंगे नहीं कि आप हमें कहीं पर व्यवस्था है, क्या करेंगे? हम लोग चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। क्यों चोरी हम करेंगे? कहीं कहेंगे नहीं उनको व्यवस्था? आप बोलेंगे नहीं व्यवस्था कर। हाँ सर, बाल बच्चा को गलत काम हम क्यों करें? बाल बच्चा को रोड पर जाके रख सुता देंगे, हमको सरकार हमको दे हमको खाने के लिए। हम चोरी क्यों करेंगे? हम कहेंगे हमको व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था हम लोग को करवाइए। गलत काम क्यों करें? वो बात तो सही है, गलत काम नहीं करना है। हम देखे नहीं, भूख जो मरेंगे तो बाल बच्चा को लेके पुल पर जाके जो है 100 आदमी फिरकुनिया लगा देंगे कि हम लोग को दीजिए, हम देखे धरना देंगे, प्रदर्शन। हाँ बस बस वही बात है। गलत काम नहीं करें, गलत काम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट व्यवस्था करें, इन लोगों को कहीं पर अच्छा जगह दे दे जो इन लोग रोजी रोटी अच्छे ढंग से चला पाए। इनका भी परिवार है, बाल बच्चा है, सबको पढ़ाते लिखाते हैं। हाँ, 1000-1200 लोगों का पेट यहाँ से चल रहा है इस पुल से। ये दुनिया का अजूबा पुल है जहाँ मार्केट बसा हुआ है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा इस तरह। इकलौता पुल है पूरे विश्व का जहाँ पर पुल पर मार्केट बसा हुआ है। ये बूढ़ी गंडक नदी पर है पुल बना हुआ, इस पर मार्केट बना हुआ। चलते हैं दूसरे लोगों से और पूछते हैं क्या समस्या है। देखिए यहाँ बर्तन का है, पूरे बर्तन भी बिक रहा है। आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लगवे करता है, क्या करे, डर तो है ही। पुल गिरने का डर है? बहुत डर है। डर तो गवर्नमेंट कहीं जगह दे तो चले जाएंगे आराम से, क्यों नहीं चाहेंगे? हम लोग शरीर को खतरा रख कर दुकानदारी करते हैं। बहुत ही खतरा है इस पुल पर, तब भी लोग रोजी रोटी के लिए खतरा महसूस करते हुए भी लोग रोजी रोटी कर रहे हैं। क्या करेंगे? गरीब लोग हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं, परिवार इस पर डिपेंड है, बच्चे हैं, सबको खाना पीना इसी से चलता है। गवर्नमेंट ध्यान दे, इन लोगों को कहीं पर बसावे, इनको जो पुल खाली हो सके। असुरक्षित पुल है, कभी भी गिर जाएगा। गिरने से बचने के लिए इन लोगों को कहीं पर बसा दे, कहीं पर जो रोजी रोटी कर सके। रोजी रोटी अगर मिलेगा तो ये पुल छोड़ देंगे, पुल को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कभी भी गिर सकता है। ये पुल बहुत पुराना हो चुका है।
एक दो पुल दरभंगा के इधर भी गिर चुका है, इस तरह का पुल, पुराना पुल 1951 में ही बना था पुल, 2018 में इसको और सुरक्षित घोषित करके इस पुल को बंद कर दिया और नया बगल में पुल बन चुका है। जरा दिखाइए, नया पुल बगल में बन चुका है, इस पर यातायात होने लगा। ये पुल बंद हो चुका है, लेकिन चूंकि खरीदारी करने के लिए ही यहाँ लोग आते हैं इस पुल पे, तो खरीदने वाले को और बेचने वाले को दोनों को खतरा बना हुआ है। कभी भी पुल ही गिर सकता है। पहले इन लोग कहीं बसा दे, उसके बाद इस पुल से सारे दुकान को खाली करवा ले, तब ये होगा। नहीं तो प्रशासन ये काम करे, पर पहले इनको कहीं मार्केट दे, जो मार्केट में अपना इस बेच पावे। ये क्या कब से बेच रहे हैं? कब से ये कब से हमें तो बेचे 6 साल से। खतरा नहीं लगता है पुल कहीं गिर जाए तो? क्या तो मर जाए तो क्यों जी का मरना चाहते? हाँ, मरने के चाहते हैं। सरकार अगर कहीं व्यवस्था दे आप लोग को बेचने के लिए तो वहाँ नहीं जाए? पूछे का कहूँ नहीं जाना है ना, पूछे का कहूँ नहीं जाना है ना। कि खाली करवा देगा तो आपको जाना पड़ेगा? ना नहीं जाम, हम पूरे पर बैठे, हम कहूँ नहीं जाम। तब तो गलत ना हो जाएगा, प्रशासन की बात को नहीं मानिए? ना नहीं मानिए, क्यों नहीं है? क्यों नहीं मानेंगे? कहाँ देते जगह? तो क्यों नहीं? कहाँ मिलता है? कहीं अगर जगह दे, प्रशासन कहे कि आप लोग पुल खाली करिए, हम जगह देते हैं आपको, अच्छा जगह देते हैं, वहाँ आप जो है ना इसको बिजनेस अपना करिए, तो नहीं जाएंगे क्या? तो जाएंगे ना। तो आप कितने दिनों से कर रहे हैं? हम 10 साल से। बताइए, 10 साल से 2018 में ये पुल असुरक्षित घोषित हुआ, बंद हुआ, बंद के बाद से आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहियो ना भेल, हम तो सब चालू गाड़ी घोड़ा लोग बेच रहे, तो हम सब बेचे लगली। यातायात बंद हुआ 2018 में, और उसके बाद से यहाँ पर मार्केट सजने लगा, तब आप लोग बेचना शुरू कर दी। चलान हो तो चलिए, पर की करिए। अब जहाँ कहे सरकार जाए तो तहाँ जेबे करबे, ऐसा बात न है। ई न कहे कि न जेबे, जेबे। हमारे बाबू के पुल न है, जहाँ जगह में तहाँ सब कहूँ बेच के कमा के खाई के न खेबे, हम सोनाइते की करबे। ज़्यादातर गरीब दुकानदार यहाँ पर हैं, अगर इनको कहीं बसाया नहीं गया तो रोजी रोटी पर भी आफत हो जाएगा इनको कहीं। हाँ वही न कहीं, इसलिए इनको कहीं बसा दिया जाए, उसके बाद ही इस पुल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। अगर उसके पहले इसको बंद करेंगे तो रोजी रोटी का समस्या आ जाएगा। हजारों परिवार इस पर डिपेंड हो गया है, अपना बच्चे का पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ डिपेंड है, शादी विवाह। कितने युवा तो इस पे बिजनेस करके शादी विवाह भी कर लिए, परिवार बसा लिए, सारे को दिक्कत होगा। इसलिए पहले कहीं बसावें, उसके बाद ही इनको हटावें। सब लोग डरे हुए हैं, पुल पुराना है तो डरे हुए स्वाभाविक हैं कि कभी भी गिर सकता है, जान माल का हानि होगा। बना के गरीब को जीने की, इस पर कम से कम लाखों आदमी का परिवार जीता इस पुल से। एक मार्केट है, जिसके पास गरीब के पास पैसा कौड़ी नहीं है, इस पर से जीवन कमा के अपने बाल बच्चा को भोजन देता है। और सरकार लोन भी देती है फूटपाथ के लिए, उनकी लोन लेके सब धंधा किए हुआ, तो ये लोग जाएगा गरीब कहाँ? सरकार कहते हैं पुल बंद कर दो, पुराना है, गिर जाएगी। कहाँ से गिरने से होगा सर? गिरने से पेट चलेगा? जीवन कम से कम लाखों आदमी का इससे चलता है। लेडीज सब धंधा करती है, गरीब दुखिया कोई गुजारा नहीं है, औकात नहीं है कि दुकान ले सके, चाहे बिजनेस कहूँ कर सके। ये लोग को खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस पर जीविका करके ये लोग अपने बाल बच्चा को आनंद से खिला रहा। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस पुल को बना के गरीब को जीवन दान ला दीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। हाँ, और कम से कम करो। ये सब फुटपाथी है सर, सब फुटपाथी, यहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों का, इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। इसको मरम्मत करके हम लोग को जीने की, या कहीं व्यवस्था किया जाए। हाँ बोलिए। कहीं गरीब इतना दुकानदार है, कम से कम 100 दुकानदार है,
अगर ये अखनी बंद हो जाता है तो इतने भी जितने परिवार हैं सभी भूखे मरेंगे। इनका कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हम लोगों को व्यवस्था करने का सरकार कोई अधिकार। सब मांग कर रहे हैं कहीं व्यवस्था हो जाए तभी इसको बंद किया जाए, चाहे मार्केट को बंद किया जाए। जितने गरीब परिवार के लोग हैं यहाँ जो रोजी रोटी के लिए दुकानदार है तो कम से कम 600 आदमी खाना खाता है, 500-600 आदमी, उससे परिवार चलता है, सभी भूखे मरेंगे। पैदल मार्च के लिए स्कूल को खुला छोड़े, जो सिर्फ गाड़ी बंद कर दे, इस पर कोई भी वाहन नहीं चले, खुला हुआ जगह में पब्लिक चले और ये लोग को जीवन की रोटी, 2 वक्त की रोटी ये लोग को मिले। ये लोग बहुत गरीब है। हाँ, यही लोग कमा के ले जाती है तो कोई का पति लंगड़ा है, कोई का लुल्ला है, किसी का कन्हा है, बाल बच्चा को यही लोग कमा के खिला रहा है। अब सरकार क्या डिसाइड करते हैं, चाहे यहाँ के कलेक्टर, उनके हाथ में। मगर हम लोग यही कहेंगे कि पैदल मार्च के लिए फ्री रहे, वाहन बंद कर दे और दुकानदार को जीविका जीने दे स्कूल पर। इतने ही रिक्वेस्ट करेंगे और क्या सरकार से करेंगे। यहाँ के सारे दुकानदार चाह रहे हैं कि पुल को रिपेयरिंग करके और ढंग से इसको बना दिया जाए, जो मजबूत हो जाए। इस पर दुकान चलते रहे, चूंकि इतना जगह स्पेस तो मिलेगा नहीं कहीं नहीं, मार्केट में कहूँ जगह नहीं है जो मिलेगा। इस पर जीवन चल रहा, सबको मालूम है, मीना बाजार है, ये भी समझ के आता है। वो गरीब हो, अमीर हो, पूंजीपति हो, सबका जीवन इससे चलता। सिर्फ वाहन सरकार खूंटा गाड़ के वाहन बंद कर दे, पैदल मार्च साइकिल से जा सकते हैं, आदमी आ सकते हैं। उस लायक स्कूल को सरकार मरम्मत करके बना दे, यही हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ के कलेक्टर से। और क्या सर बोलेंगे, आप लोग हैं, इसको उछालिए। बंद करने से सर, भगाने से किसी की जीवन नहीं चलेगा। और यहाँ करोड़ों आदमी इस पुल पर से, उसकी छोटा छोटा बाल बच्चा सब जीता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मीडिया वाले से भी, कि सरकार से आप लोग भी रिक्वेस्ट कीजिए कि बना के स्कूल को गरीब को दिया जाए, अनुदान में दिया जाए, जो जीविका उसकी चल सके। इसको यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं या तो यहाँ से हटाया तभी जाए जब कहीं वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों को बिजनेस का मिल जाए, जगह मिल जाए, जो मार्केट इनका बन जाए वहाँ, उसके बाद यहाँ से इनको शिफ्ट किया जाए वहाँ। तब नहीं तो गरीब लोग जो है ना बेसहारा हो जाएंगे, क्या करेंगे, रोजी रोटी भी इनका समाप्त हो जाएगा। हाँ भाई। और रोजी रोटी समाप्त होगा तो बेरोजगारी आएगा, उसके बाद अपराध भी बढ़ सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए कहीं पर इनको शिफ्ट कर दें और जो ये अपना रोजी रोटी कर सके तब पुल को बंद करें। और शिफ्ट भी करने से कहूँ काम नहीं चलेगा। इसके बारे में मालूम है कि यहाँ दुकान है, शिफ्ट का अब सरकार कर देगा, देहात में तो पब्लिक जाएगी, देहात में लेने नहीं न लेगा, देहात में नहीं ना देहात में शिफ्ट नहीं करना है, टाउन में। टाउन में यहाँ हो, चीनी मिल में भी करेंगे तो चल सकता है, एक जगह वही चीनी मिल बचा हुआ, और नहीं तो पुल को मरम्मती करके जीवन दान में दिया जाए कि ये लोग जीविका से जी सके। यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगला से भी रिक्वेस्ट करेंगे। Thank you for watching Jamini News.